कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ करीब 0.4% के आसपास की गिरावट, यानी कि करीब 225 अंकों के आसपास की गिरावट जो है यहाँ मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। लेकिन आज का अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर या फिर सबसे चर्चित सेक्टर अगर कोई है तो वो ये केमिकल वाला सेक्टर है, क्योंकि जो दाम बढ़ने की बातें कही जा रही है, क्योंकि यूएस में एक कंपनी है उसने कहा है कि शॉर्टेज है कुछ गैसेस की, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है आपको, खासकर एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स पे, और तमाम जो बाकी भी केमिकल काउंटर्स है ना वो भी साथ साथ में ही चल रहे हैं। अल्कलाइन अमाइंस, बजाज बालाजी अमाइंस, ऐसे टाइप के जो छोटे मजले स्टॉक्स है वहाँ पे भी तेजी है, लेकिन मेन फोकस जो है एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स पे है। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस को देखिएगा, जो खबर आई कि आशीर्वाद के जो बैन लगाया था वो हटाया गया है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिल रहा है और मन्नपुरम फाइनेंस आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी में है। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां कल तेज़ी में थी, आज मुनाफा वसूली है। ऑयल इंडिया को आप देख लीजिएगा, करीब 6-7% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। और हाँ, एक सेक्टर एफएमसीजी, इस पर नज़र रखेगा, लगातार 3 दिनों से एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी है। कोलगेट कल भी रिकमेंड किया गया था इसी चैनल पे, आज एक फॉलोअप बाइंग आपको कोलगेट में देखने मिलेगी और बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर में भी देखी जा रही है। लेकिन चलिए, ये तो हाल है मार्केट का। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं मार्केट के और कैसे ट्रेड करना है मार्केट को बेसिकली, ये आपको बता देते हैं। और इसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। एंजल वन से राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर, कैसा लग रहा है मार्केट, क्योंकि किसी भी लेवल पे टिक नहीं रहा है, तो किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है? यहाँ से तेज़ी होगी या फिर दूर रहे मार्केट से मंदी का ऑर्डर है? जी नमस्कार वरुण जी। यस, आपने काफी राइटली पॉइंट आउट किया है कि मार्केट जो है कोई भी लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप चार्ट्स को देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में प्राइजेस जो है ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे हायर लेवल्स पे भी सस्टेन नहीं कर रहा है। और नीचे में अगर आप देखें तो कल भी हमने देखा था कि सेकेंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी आई थी। तो कहीं ना कहीं 23,450, 23,500 एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो इंट्राडे के हिसाब से 23,700, 23,750 एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता, इसी रेंज में मार्केट रह सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आप देखेंगे तो बजट के लिए सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशंस है और हम देख रहे हैं कि थीमेटिक मूव्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने हाईलाइट किया कि एफएमसीजी स्पेस हुआ या फिर केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स हुआ, ऑटो स्पेस में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। तो ये सलाह होगी कि कोई भी डिप आता है तो इस डिप में जो थीमेटिक मूव्स है तो उस पर फोकस कीजिए, वहां पे आपको अच्छी कमाई बन के आ सकती है। एफएमसीजी सेक्टर पिछले 2-3 दिनों से अच्छा चल रहा है और खासकर कोलगेट का स्टॉक देखिए लगातार ये तेजी में है। कोई राय है आपकी पूरी एफएमसीजी सेक्टर और खासकर कोलगेट के स्टॉक पे? देखिए, डेफिनेटली यस, लास्ट एक वीक से एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एंड हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो है फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो कोई भी जो डिप है, डिप में बाई की रणनीति होगी। कोलपाल का भी अगर आप स्टॉक देखें तो आपके न्यूज चैनल पे कंटिन्यूसली हाईलाइट हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद। तो कोलपाल में यहाँ से भी फर्दर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। कोलपाल का अगर आप 200 डीएमए देखें तो कहीं ना कहीं 3100 के आसपास है। हम एक्सपेक्ट करें वो लेवल जो है रिसेंट में टेस्ट हो सकते हैं, तो डिप में बाय करने की सलाह होगी। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है अराउंड 2850 के आसपास। एंड जो लक्ष्य यहाँ पे बन के आ रहा है वो होगा 3100 का। 100 के लेवल भी जो है वो आपको कोलगेट में देखने मिल सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली अब वक्त हो चुका है 3 घंटे के ट्रेड जानने का। चलिए राजेश जी से जानते हैं कि अगले 3 घंटे में कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन से स्टॉक्स है जहां पे दाव लगाना चाहिए। राजेश जी बताएं। देखिए, पहला जो रिकमेंडेशन है वो है पेन स्टॉक्स पे। आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल फॉल के बाद ये स्टॉक्स में थोड़ा सा एक बेनिफिट आएगा। एंड यहाँ से एशियन पेंट जो है एक रिवर्सल साइंस दिखा रहा है काफी समय के बाद। ये जो अपना 20 डे ईएमए है उसको ब्रेक कर रहा है। एंड हमने देखा था कि कल के 17 से बर्जर पेंट में ऑलरेडी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। एंड एशियन पेंट्स में काफी अच्छा फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। तो एशियन पेंट्स यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो 2300 के स्टॉप लॉस से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 2450 का टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो काउंटर है वो है जाइडस लाइफ।
यहाँ पे एक डिफेंसिव प्ले जैसा मैं यूज करूंगा जायडस लाइफ को। स्टॉक जो है न्यूज में भी है एंड काफी समय के बाद एक रेंज ब्रेकआउट जायडस लाइफ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी पिकअप किया है, तो जायडस लाइफ को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ से जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो होंगे जायडस लाइफ का टारगेट होगा यहाँ पे 1080 का, एंड जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना है वो होगा 990 का। तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है और दोनों के दोनों डिफेंसिव सेक्टर से। आप देखिए, एक तो एशियन पेंट्स एफएमसीजी सेक्टर वैसे भी अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 2450 का लक्ष्य है और 2300 के आसपास के रखने स्टॉप लॉस। और दूसरा है जायडस लाइफ, फार्मा सेक्टर से है और नमूरा की रिपोर्ट भी आई है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1080 का लेवल देखने मिल सकता है, 990 के आपको रखने हैं स्टॉप लॉस। क्या करते हैं आज के सबसे ज़्यादा चर्चित स्टॉक की, और वो है मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम फाइनेंस के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट स्टॉक में आ चुकी है, क्योंकि शुरुआत में करीब 5-6% के आसपास की तेज़ी थी। अब ये तेज़ी केवल 1-1.25% के आसपास रह चुकी है। लेकिन इस तेज़ी की वजह क्या है, क्यों इतना बस कर रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो आज के दिन में मनप्पुरम फाइनेंस पे काफ़ी अच्छा फोकस बना रहा और उसका मेन रीज़न ये है कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो कि मनप्पुरम की एक सब्सिडरी है, उसके ऊपर आरबीआई ने जो भी बैन लगाया था वो अभी लिफ्ट कर दिया है। आरबीआई की तरफ से ये जो बैन लिफ्ट हुआ है उसके बाद अभी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पहले जैसे ही जो भी बिजनेसेस है वो कर सकता है। अगर हम बात करें मनप्पुरम फाइनेंस का, तो ऑलमोस्ट 97% स्टेक जो है वो मनप्पुरम फाइनेंस का है फिलहाल आशीर्वाद फाइनेंस में। और आशीर्वाद फाइनेंस की बात करें तो एमएफआई में एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसके कस्टमर्स जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड को सर्व करते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि आशीर्वाद फाइनेंस का ग्रोथ जो है वो अराउंड 27% रहा है अगर हम एयूएम की बात करें तो। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की, तो आशीर्वाद जो है वो लगभग 21% प्रॉफिट का जो था मनप्पुरम को कंट्रीब्यूट करता था। इसी के साथ साथ अगर हम Q2 की ही बात करें तो कहीं पे जो प्रॉफिटेबिलिटी था उसमें 13% का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था वो आशीर्वाद की तरफ से था मनप्पुरम के लिए। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि जैसे ही ये बैन आया था तभी ब्रोकरेजेस की तरफ से ये जो टारगेट प्राइस है मनप्पुरम फाइनेंस की वो कट कर दी थी। बट अभी जैसे ये बैन हट गया है, ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस रेज किया है 235 रुपीज़ पे। मॉर्गन स्टैनली ने कहीं पे इक्वल वेट रखा है, बट जो स्टांस था वो थोड़ा अभी पॉजिटिव हो चुका है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जेफरीज की, तो उन्होंने भी जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 190 रुपीज़ कर दिया है। इसके बाद हमने स्टॉक में भी देखी कि एक अच्छी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली थी। तो ओवरऑल ये जो बैन हट गया है उसके सब्सिडरी के ऊपर, इसके चलते हुए मनप्पुरम फाइनेंस पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। डेफिनेटली, तो नज़र ज़रूर बनी रहेगी, और क्योंकि ये बैन हटा उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। शुक्रिया गौरव ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस में करना क्या है, एक बार राजेश जी से इसका चेक ले लेते हैं। राजेश जी, खबर के बाद स्टॉक में तेजी आई लेकिन ऊपर से गिर गया। हालांकि ये वही लेवल था 191 के आसपास का जहां से पिछले कुछ दिनों पहले स्टॉक गिरा था। तो क्या टेक्निकली वीक है इसके लिए गिर रहा है, क्या कहते हैं इसके चार्ट? देखिए वरुण जी, काफी सही हाईलाइट किया है आपने। डेफिनेटली हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। तो जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं। 176 के पास एक हायर बॉटम बना है तो वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। बट जैसे आपने हाईलाइट किया कि अक्टूबर से अगर आप देखें तो 190 टू 193 एक स्टिफ रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। 4 बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो जब तक 190 टू 193 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। नीचे में जिनका लॉन्ग्स है तो वो डेफिनेटली 176 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं।